इग्नोरेंस है या फिर सरकार रोजगार की तरफ बहुत ध्यान नहीं दे रही है, चाहे केंद्र हो चाहे वैकेंसी थी और 2021 अब इंड होने को चला है, लेकिन अभी पूरा प्रोसेस नहीं। वैकेंसी के लिए विरोध होना के बाद जब वैकेंसी आएगी तो एग्जाम का डेट, उसके बाद आएगी रिजल्ट के लिए, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए, आत्महत्या तक की बात करते हैं। तरीके से आप देखिए तो ये वैकेंसी पंचवर्षीय योजना हो गई है। जब इलेक्शन नज़दीक आएगी वैकेंसी का लगेगा पिटारा खोल दिया गया है और फिर पूरा प्रोसेस होने में अगला इलेक्शन पर पहुंच जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह से चाहे बात करें हम केंद्र सरकार की, चाहे बात करें हम राज्य सरकार की, उसमें हमेशा ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं छात्रों को इग्नोर किया जा रहा है। इग्नोर का सेंस ये है कि जैसे कि अब आरआरबी की वैकेंसी इतनी लंबी हुई, नोटिफिकेशन आए हुए 2.5 साल के करीब हो गया। बिहार की अगर हम बात करें तो बीएसएससी में भी एक लंबा अंतराल चल रहा है। इंटर स्तरीय 2014 की वैकेंसी और अभी तक उसका प्रोसेस चल रहा है। अभी जहां लोग काउंसलिंग का वेट कर रहे थे वहां पीटी का रिज़ल्ट जारी किया गया पिछला। तो ये सारा कुछ कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इग्नोरेंस है या फिर सरकार रोज़गार की तरफ बहुत ध्यान नहीं दे रही है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि राज्य सरकार का भी रवैया सेंट्रल से और ज़्यादा बुरा है। उसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। अभी आप बताएं कि बिहार एसएससी में +2 लेवल की जो वैकेंसी आई थी 2014 की वैकेंसी थी और 2021 अब इंड होने को चला है, लेकिन अभी पूरा प्रोसेस नहीं हो पाया है। और राज्य सरकार में तो अभी आपको ये भी देखने को मिल रहा है, लगातार कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें आपका क्वेश्चन आउट होना, सीट बिक जाना, पारदर्शिता नहीं होना, तो ये बहुत बड़ा समस्या है और स्टूडेंट इस मामले में पूरी तरीके से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर से भी विश्वास पूरी तरीके से खो चुके हैं स्टूडेंट और हर मामले में विरोध ही करना पड़ रहा है। अभी देखिए आप, एक तो वैकेंसी के लिए विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, उसके बाद जब वैकेंसी आएगी तो एग्ज़ाम का डेट देने के लिए हो रहा है, जब फिर उसके बाद आएगी रिजल्ट के लिए, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों? ऐसी उदासीनता क्यों? इस तरह का इग्नोरेंस क्यों? निश्चित रूप से एक कैलेंडर जारी होना चाहिए और उसका एक टाइम फ्रेम भी लिमिट होना चाहिए कि 1 साल के अंदर में आप वैकेंसी से लेकर के ज्वाइनिंग तक का आपको प्रोसेस पूरा करना चाहिए। और हम तो लगातार स्टूडेंट से बात करते हैं और सारे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इन व्यवस्थाओं को देख करके, कुव्यवस्थाओं को देख करके, आत्महत्या तक की बात करते हैं। हम लोगों को इससे बुरी बातें, बिल्कुल इससे बुरी बातें और क्या हो सकती है। अब पता नहीं गवर्नमेंट को इस पर ध्यान क्यों नहीं जाता है। अपनी राजनीति सेकने में लगे हुए रहते हैं, अपने दूसरे काम में बिजी रहते हैं और जब इलेक्शन के टाइम आता है तो दूसरे मुद्दे को इस तरह से भटका दिया जाता है कि पूरी तरीके से अचानक। और एक तरीके से आप देखिए तो ये वैकेंसी पंचवर्षीय योजना हो गई है। जब इलेक्शन नज़दीक आएगी वैकेंसी का लगेगा पिटारा खोल दिया गया है और फिर पूरा प्रोसेस होने में अगला इलेक्शन पर पहुँच जाएगा। एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंटर का भी, दोनों वैकेंसी का ये पंचवर्षीय योजना टाइप का हो गया है। कब तक ये सिस्टम कैसे चलेगी, आप ही बताइए। इसी पर हमने एक चीज़ ध्यान दिया, जैसे कि जो लड़कों ने आंदोलन किया, गर्दनी बाग में भी हुआ, 31 अगस्त को भी लोग बीएसएससी के बाहर थे। इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं प्रेशर आयोग पर पड़ा। जब चिराग पासवान भी आंदोलन में शामिल हुए, फिर संदीप सौरभ भी आए और उन्होंने जाकर बाज़ाब्ता सेक्रेटरी को लेटर भी दिया। तो इसका असर ये तो ज़रूर देखने को मिला कि एक 2006 की वैकेंसी थी फार्मासिस्ट की, उसका रिज़ल्ट फाइनल किया है बीएसएससी ने। 2016 में एक ड्राइवर की वैकेंसी निकली हुई थी, वो फाइनल किया। तो यानी कि इस तरह लड़कों के द्वारा आवाज़ जब उठाया जाता है या आंदोलन किया जाता है या इसे बड़ा रूप दिया जाता है तो इसका इम्पैक्ट भी आयोग पर पड़ता है, प्रेशर। ये जब कोई भी चीज़ का अति हो जाता है तब सरकार की नींद टूटती है। कोई भी चीज़ का अति हो जाने के बाद जब देखा जाता है कि एकदम लड़के अब मूड में आ गए हैं कि फिजिकल प्रोटेस्ट करने की बातें आ जाती है, तोड़ फोड़ करने की बातें आ जाती है, जब उग्र आंदोलन करने की बातें आ जाती है तो जा कर के सरकार थोड़ा सा अपना मूव चेंज करती है। ये एक अच्छी बातें नहीं है, एक अच्छी पहल नहीं है। और दूसरा क्या कि हम समझते हैं कहीं ना कहीं कमज़ोर विपक्ष भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अगर विपक्ष मजबूत होता तो निश्चित रूप से इस तरह की जो बातें हो रही है अधिक से अधिक गर्मजोशी के साथ उसको उठा सकती है। विपक्ष सिर्फ नंबर ऑफ सीट में विपक्ष है, मगर जो
विपक्ष का रोल होना चाहिए वो सक्सेस नहीं हो रहा है। और सेंट्रल में देखें तो वहाँ तो पूरी तरीके से और लगता है कि एक ऑटोक्रेट हो गया है। डेमोक्रेट की बात नहीं कर रहे हैं, ऑटोक्रेट हो गया है, या मोदी क्रेट कह सकते हैं उसको। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।